किसी भी मुआशरे के क्राइम में इजाफे की बुनियादी वजह भूख है, फिर वो भूख जिस्म की हो, पेट की हो या शऊर की हो। एक सेक्स वर्कर की लाइफ कैसी होती है, पर्दे पे दिखने वाली चकाचौंध के असली रेड लाइट एरिया में भी होती हैं। समझने के लिए हम एक रेड लाइट एरिया में गए। अनबिलीवेबल, यहाँ लोग सेक्स करते हैं। हीरा मंडी, ये नाम ऐसा कि पाकिस्तान में इस नाम को लेने में भी लोग शर्म महसूस करते हैं। इस इलाके को पहले शाही मोहल्ला कहा जाता था और बाद में इसका नाम डायमंड मार्केट के नाम से पड़ा। ये तो साल हो गया इस गली को बंद हो गए को। ये दूसरा SHO साहब है, उसने साल हो गया बंद की है। ये तो बिकने शुरू हो गई हैं। ये जो जूतों वाले हैं ना मोची, वो आ रहे हैं। ये पठानियाँ थी वो अपने गांव में चली गई हैं, कोई दुबई चली गई है, कोई कहाँ चली गई है। ये तो सारे बचपन के देखता आ रहा हूँ। जब ये स्टूडेंट बच्चे आते थे ना 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के, ये बच्चों का बहुत असर पड़ता था। हम देखते थे ये क्या हो रहा है, ये मुआशरा ख़राब हो रहा है, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ है। दोस्तों, आज मैं जिस इलाके में हूँ इसको हीरा मंडी के नाम से जाना जाता था और आप मेरे पीछे इन दरवाज़ों को देख सकते हैं कि यहाँ पे कभी सेक्स वर्कर रहाइश पजीर हुआ करती थी। नाच गाना करने वाली इन लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। फिर वक्त के साथ लोगों का रुझान बदला ढोलक, तबला और मौसीकी से। फिर ज़ाहिरी बात है इन लड़कियों ने अपना पेट भी तो पालना था और ये फिर अपना बदन बेचने के लिए इस मुआशरे में उतरी। आज लाहौर के इस हीरा मंडी वाले इलाके को जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा घर समझा जाता है। ये जबकि 15वीं और 16वीं सदी में तवाइफों का अड्डा हुआ करता था। दोस्तों, रेड लाइट एरिया, ये नाम सुनते ही लोगों के जहन में सुर्ख रोशनियाँ, लोगों की सरगर्मियाँ और यहाँ पे चहलकदमी उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे छुपी कितनी तारीख हकीकत है? आज हम उस हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो आम तौर पर मीडिया और लोगों को नहीं पता। हीरा मंडी यानी हीरों का बाज़ार। कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को घुंघरू की आवाज़ें आती थी। लगता था कि जैसे पूरा शहर ही ढोलक की ताप पर थरक रहा है। रेड लाइट एरियाज़ का तस्वुर सदियों पुराना है। ये इलाका जिनसी कारोबार के लिए मखसूस है, जहाँ सुर्ख रोशनियाँ इस पेशे की अलामत है। तारीख़ी तौर पर ये जगहें मुआशी मजबूरियों, समाजी अदम मसावात और हुकूमती पॉलिसियों की अक्कासी है। किसी को जलील करना हो गाली के तौर पर तो कहा जाता था कि तुम यहाँ हीरा मंडी की पैदावार हो। मुख्तलिफ अदवार में इस बाज़ार की हालत बदलती गई। मुग़ल दौर में और हालत में रहा, सिख दौर में और, अंग्रेज़ दौर में और हालत में, फिर पार्टीशन के बाद और हालत में चला गया। मुग़ल एरा में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि मुग़ल की तवाइफ यहाँ रह सकें। इसे तब शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी जगह बन गई थी जो कि अपनी म्यूज़िक और पोइट्री के लिए जानी जाती थी। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसने काफ़ी तरक्की की क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह को तवाइफों से बहुत लगाव था। उसके बाद हीरा सिंह ढोगरा ने यहाँ पर अपनी एक मार्केट बनाई, तभी इसका नाम हीरा की मंडी यानी हीरा मंडी पड़ गया था। हीरा मंडी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा चेंज आया ब्रिटिश के आने से। उन्होंने तवाइफ कल्चर को पूरी ही तरह से बैन कर दिया था और इन तवाइफ को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर किया अपने सोल्जर्स के लिए। पार्टीशन के बाद हीरा मंडी अब पाकिस्तान के दिल लाहौर में है, जिसे रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पूरा दिन बाजार लगता है और रात को नाच गाना और जिस्म फरोशी का बाजार गर्म होता है। यहाँ की रहने वाली औरतों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और एक तरह से ना ही इनके कोई सिविल राइट्स हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में कई ख़वातीन को जबरी तौर पर तवाइफ बनाया जाता है और इन्हें तशद्दुद या कर्ज़ों के बहाने कैद रखा जाता है। यहाँ काम करने वाले अफराद को माशरती बदनामी का सामना होता है। इनकी शख्सियत को तोड़ दिया जाता है और इनके ज़हनी सेहत पर गहरे और मनफी असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर रेड लाइट एरिया, जिसको मुकामी तौर पर सियाहों के लिए एक पुरकशिश जगह समझी जाती थी, मगर यहाँ पे
लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग के घिनौने वाक़यात आम हैं। दोस्तों, एक जानिब तो ये मस्जिद जहाँ पे लोग अपनी 5 गाना नमाज और इबादत करते हैं, मगर दूसरी जानिब ये तवाइफ़ों का वो अड्डा हीरा मंडी जहाँ पे लड़कियाँ अपना जिस्म फरोश करती हैं। एक जानिब तो ये फहाशी का अड्डा और दूसरी जानिब ये मस्जिद मुसलमानों के लिए एक सवालिया निशान है। ज़्यादातर रेड लाइट एरियाज़ पसमानदा इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आने वाले अफराद तालीम, बेरोज़गारी और समाजी कमी की वजह से यहाँ पे इस पेशे में उतरते हैं। इन इलाकों में सेहत के मसाइल भी संगीन हैं। जिनसी कारकुनों को अक्सर एड्स, तशद्दुद और ज़हनी दबाव का सामना होता है। ज़्यादातर ममालिक में इस पेशे को गैर कानूनी करार दिया जाता है, जिसकी वजह से ये अफराद कानूनी तहफ़्फ़ुज़ या सेहत की सहूलियात तक भी रसाई से महरूम रहते हैं। रेड लाइट एरियाज़ अक्सर इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स का मरकज़ होते हैं। कम उम्र लड़कियों और ख़वातीन को दूसरे इलाकों से लाकर इन्हें जबरन इस पेशे में धकेल दिया जाता है। लाहौर में ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% से ज़ायद जिनसी पेशावर लड़कियां गैर इलाकाई हैं जो स्मगलिंग का शिकार हुई हैं। क्या ये वाकई एक सिर्फ कारोबार है या मुआशरे को एक दर्दनाक हकीकत? ये सवाल हमें इस जानिब राग़िब करता है कि हमें इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए ताकि मुआशरे में इनके जिनसी इस्तेहसाल को मज़ीद कम से कम किया जाए। रेड लाइट एरिया की कहानी सिर्फ सुर्ख रोशनियों तक महदूद नहीं है। ये मुआशरे के उन पहलुओं को उजागर करती हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ पे पेशा वराना अफराद इस काम में सिर्फ इनको तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें चाहिए कि हमें इनकी मुआवनत भी करनी चाहिए। अगर तो ये आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।